प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आपने ये अक्सर ये सुना होगा कि भोगों का त्याग करो। गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, जितने भी ग्रंथ हैं, और विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में, इस कल्चर में आपने अक्सर ये सुना होगा भोगों का त्याग करो, क्योंकि हम भोगों को नहीं भोगते बल्कि भोग ही हमें भोगते हैं। और लास्ट में या अंत समय ऐसा होता है कि इंद्रियों की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। जैसे आपने कठोपनिषद में ये प्रसंग आता है कि यम और नचिकेता का संवाद, जिसमें नचिकेता कहता है कि इंद्रियों का भोग मुझे नहीं चाहिए। ये आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन हमारे जिन्होंने आत्म तत्व का गहरा विश्लेषण किया है, बड़े बड़े योगी, चाहे वो महर्षि पतंजलि हो, स्वामी विवेकानंद हो, ठीक है, योगानंद हो, श्री रामकृष्ण परमहंस हों, ठीक है, वर्तमान के जो भी महापुरुष हैं वो हों, चाहे स्वामी परमानंद जी हों, सदगुरु हों, कोई भी मतलब जो महापुरुष हैं, अक्सर आप अगर वो जो मुख्य रूप से ध्यान की प्रक्रिया जो जब वे बताते हैं तो ये कहते हैं कि ना भोगो तो छोड़ ही दो, और न त्यागो। त्याग से भी अहंकार पैदा होता है, त्याग भी ईगो आप में पैदा कर देता है जो आप त्याग करते हैं। ना भोगो ना त्यागो, केवल जागो। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, जब हम ध्यान में बैठते हैं, ये विशेष रूप से जो ध्यान करते हैं उनके लिए विशेष रूप से महत्व है, और जीवन में भी महत्वपूर्ण है अगर आप अपनी आदतों से बाहर आना चाहते हैं। आदतों से बाहर होने के लिए सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण, और यूँ कहें कि उसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब तरीके तो कई सारे हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है तरीकों की, लेकिन अगर कोई सबसे सरल रास्ता है तो वो ये है कि केवल और केवल अवेयरनेस, केवल और केवल जागो। अगर आप अपने अंदर एक होश बनाए रखते हैं, अगर आप अपने अंदर एक प्रकार का होश, एक प्रकार का अवेयरनेस, एक प्रकार की जागरूकता अगर आप अपने अंदर बनाए रखते हैं, तो आप अपनी आदतों से स्वतः ही धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत त्याग नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, उदाहरण एग्जाम्पल हम लेते हैं। कैसे? जैसे मैं अगर होशपूर्ण हूँ कि मुझे क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ मेरे शरीर को नुकसान करती। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मुझे डायबिटीज़ है और मैं एक रसगुल्ला मेरे सामने रखा हुआ है। अब वो रसगुल्ला मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता है, दोनों चीज़ें हैं। डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ मैं तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएगा। अब मुझे उसे त्यागना नहीं है कि नहीं मुझे तो रसगुल्ला देखते ही नहीं खाना है और बिल्कुल मैं तो त्याग कर दूंगा और ऐसी चीज़ अब नहीं खाना है। ऐसी चीज़ खाने से तो बिल्कुल मीठा हमें खाना ही नहीं है, लाइफ में हमें एकदम हमने छोड़ दिया। जब आप ऐसा सोचकर किसी चीज़ को त्यागते हैं तो वो चीज़ आपके मन को पकड़ लेती है, और कुछ समय बाद आप देखेंगे वो रसगुल्ला चुपचाप, अरे यार एक ही तो है, खा लेते हैं, आप खा लेंगे वो चीज़, और फिर उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। तो भोगने का मतलब तो ये है कि सीधा आपने रसगुल्ला खा लिया, उठाया और खा लिया, जो होना है होने दो। त्यागने का मतलब ये है कि नहीं भाई, हमें तो रसगुल्ला दिखना ही नहीं चाहिए, हमें दिख गया तो आफत हो गई, अरे दूर भागो, हट जाओ एकदम सामने से, ऐसी चीज़ मेरे सामने आनी नहीं चाहिए, एकदम मीठे का एक बूंद नहीं मेरे अंदर जाना चाहिए। जब ऐसी भावना आपके अंदर पैदा हो जाती है तो ये भी आपको जकड़ लेती है, फिर रात दिन रसगुल्ला ही दिखाई देगा आपको, सपनों में भी। यहाँ नहीं खाएंगे तो सपनों में रसगुल्ला खाएंगे। तो कुछ समय बाद ये अति त्याग भी आपको जकड़ लेता है और आप और ज़्यादा भोग पे डूब सकते हैं। अति त्याग की बात कर रहा हूँ मैं, और ये ध्यान की प्रक्रिया विशेष रूप से है। तो केवल जागो का मतलब ये है कि रसगुल्ला, उसमें आप ये देखो कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है या फ़ायदा कर रहा है, आपके शरीर के स्तर पर आपको क्या उससे लाभ हो रहा है। जब आप ये देखते हैं कि ये शरीर के स्तर पर, नहीं यार मुझे डायबिटीज़ है, अगर मैं 20 साल का होता या 25 साल का और मुझे डायबिटीज़ नहीं थी, मैं बिल्कुल खाता रसगुल्ला। अब रसगुल्ला ही तो है, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, मैं क्यों इसके लिए और अपना इतना महत्वपूर्ण जो शरीर है मेरा, इतना महत्वपूर्ण मतलब जो शरीर मुझे मिला है, शरीर में नहीं हूँ, ठीक है, मन भी मैं नहीं हूँ, ये मैंने आपको बताया था एक वीडियो में किसी में। तो ये चीज़ जब आप जानते हैं तो फिर आप कहेंगे यार छोड़ो, क्या मतलब। तो ना भोगो न त्यागो, केवल जागो। जब आप जाग कर किसी चीज़ को देखते हैं
तो स्वतः ही त्याग हो जाएगा, वो त्याग होगा ही। इसी को परम वैराग्य भी कहा जाता है। अब बात आती है मूल चीज़, ये तो हो गई जीवन के सरलतम आयाम में कि केवल आप अवेयरनेस से ही, अगर आप व्यवस्था भरी किसी चीज़ से विवश हैं, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, अब मैं विवश हूँ इस अपनी प्रवृत्ति से, ठीक है, तो इसके लिए केवल केवल जागो। गुस्सा क्यों नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं गुस्सा करूँगा ही नहीं, ऐसी बात अगर आप करोगे तो गुस्सा ऐसे जाने वाला नहीं है, वो फिर आएगा समय। केवल और केवल जागो, किस लिए? तो ये स्वतः ही चीज़ धीरे 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 विलुप्त हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ये कहा जाता है, ध्यान में अब हम बात करते हैं तो इससे आप अपनी व्यवस्था भरी प्रवृत्तियों यानी अपनी आदतों से, उदाहरण के लिए मुझे शराब पीने की आदत है, तम्बाकू खाने की, आपने शराबियों को देखा ये छोड़ देते हैं, माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी हर किसी की कसम खाते हैं, लेकिन शराब नहीं छोड़ती, शराब उनको पकड़े रहती और दृढ़ता से पकड़ लेती है। एक तो हो गया शराब पीना, ये तो भोग नहीं हो गया, भोगने शराब पीने 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 से छूटने वाली नहीं है। और एक हो गया त्यागना कि अब मैं शराब को देखूंगा ही नहीं, उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं देखना है। ऐसा जब आप करते हैं तो दिन भर शराब घूमती है और फिर आप फिर से वो पकड़ लेती है आपको। तो ना भोगो और ना त्यागो। फिर आप क्या करें शराब के लिए? आप देखो कि क्या ज़रूरी है जीवन में, जीवन का इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है, जीवन का महत्वपूर्ण भाग क्या है, किस लिए मैं किस लिए ये कर रहा हूँ। बार बार ये प्रश्न आपके अंदर जब उठेगा, आप इस रूप में जागेंगे, अवेयर होंगे कि क्या ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर आप फैसला लीजिए, त्यागिए मत और भोगिए भी मत, इस चीज़ को जानिए। तो ये जब आप ऐसा जानेंगे कि ये हिस्सा क्या है, मैं क्यों ले रहा हूँ इस चीज़ को, क्या मेरी ये वास्तविक ज़रूरत है या फिर मैं किसी चीज़ को भुलाने के लिए इस चीज़ को ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो निश्चित रूप से, अगर आप अवेयर होंगे, ऐसा सोचकर बार बार आप याद दिलाएंगे कि क्या इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि वो चीज़ निश्चित रूप से जाएगी जीवन से, उसको आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जाग कर उसको देखा, आप अवेयर हुए क्या है, ना आप भोगे ना आपने उसको त्यागा एकदम। तो दोस्तों ये बात हो गई। अब ये मुख्य रूप से ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान में जब आप कोई साधक बैठता है तो उसके लिए ये इस विशेष रूप से कहा, इसका फ़ायदा पूरे जीवन पर मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ये किसके लिए कहा गया है? जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और वो ध्यान मननशील होता है तो वो विचार जो उसके रहते हैं, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आप देखें कई सारे विचार आते हैं। तो विचार जैसे आपकी वृत्ति रहती है, जैसा आपका स्वरूप, जैसे आपके विचार का जिस तरफ आपकी झुकाव रहता है, कामी क्रोधी लोभी, जैसे लोभी को धनी धन दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे ही जैसा आपको विचार रहता है उसी प्रकार के मतलब थॉट्स आपके अंदर बहुत तेज़ी से काम करते हैं। तो आप या तो उनमें उलझ जाते हैं तो उनको भोगने लग जाते हैं, या फिर एकदम उनको हटाने की कोशिश करते हैं तो उनको त्यागने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, उठ उठ के भागते हैं। ऐसा करने से भी ध्यान नहीं लगता है। ना तो आपको उनको भोगना है, ये कहलाता है भोगना जब आप उसी पे चिंतन करने लग गए। एक विचार आया आपकी वृत्ति के अनुरूप, काम का विचार आया आप उसी पे सोचने लग गए, क्रोध का आया उसी पे सोचने लग गए, तो ये हो गया भोगना। और उस पर त्यागना, उसको अरे ये क्यों आ गया, परेशान हो जाना, झंझना जाना, तो ये हो गया त्याग, जो मन में आप बार बार करते हैं, ठीक है। और इससे इम्पोर्टेंट, इसको छोड़, इन दोनों से छोड़ केवल और केवल अवेयरनेस। जब आप ध्यान में बैठे तो केवल स्टिलनेस, केवल आप देखें जो भी चीज़ हो रही होने दें, कुछ भी नहीं, केवल आप अपने को जानें कि मैं सब चीज़ों का जानने वाला हूँ। जब ना भोगो ना त्यागो, ना विचारों को आप भोगते हैं और ना उनको त्यागते हैं, केवल और केवल प्रेजेंस, जिसको कहते हैं उपस्थिति मात्र आप हो जाते हैं। तो फिर जो ध्यान, जो मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य है, जो ध्यान है, वो आपके भीतर घटित हो जाता है। तो केवल जागना और आप अपनी जीवन के परम लक्ष्य को, जिसको कहा गया है मोक्ष, जिसको कहा गया आत्म तत्व, जिसको ये जिस पूरी प्रकृति जिस केंद्र से संचालित, उस सेंटर पर आप पहुंच जाते हैं। उस स्थिरता को, जिसको स्टिलनेस कहा जाए या स्टेबिलिटी कहा जाए, आप
हर चीज़ मूवमेंट है, हर चीज़ मूवमेंट। आप देखें अंतरिक्ष में, स्पेस में भी हर चीज़ मूव हो रही है। सूर्य केवल जैसे अगर मैं एक सोलर सिस्टम की बात करता हूँ, यानी सौर मंडल की बात करता हूँ, एक सौर मंडल में केवल और केवल सूर्य स्थित है, बाकी सारी चीज़ें घूम रही हैं। बस ऐसे ही आपके अंदर केवल और केवल आत्म तत्व जो है, इसको आत्मा कहा गया है, जिसको अनात्मा कहा गया है, जिसको भगवान कहा गया है, जिसको ईश्वर कहा गया है, कुछ भी आप उसको नाम दे लें, वो चीज़ केवल और केवल स्थिर है। और वो पूरे, ये समझ लीजिए पूरे इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का सेंटर यानी मूल है। बस उस तक अगर आप पहुंच गए तो बस ये समझ लीजिए आपने जीवन की वास्तविक खोज कर ली। तो इसलिए कहा गया है, और ये केवल और केवल जागने से ही पॉसिबल है। जितना सरल है ये जागना, ये सबसे सरल तरीका है। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन बराबर अपनी जागरूकता बनाए रखना, ये सबसे सरल चीज़ है और आपको उस तक पहुंचा देती है जो आप हैं, हु यू आर। ठीक है, जो आप हैं उस तक ये चीज़ आपको पहुंचा देती है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो का उद्देश्य, ना भोगो ना त्यागो, केवल और केवल जागो। जितना ज़्यादा आप जागरूक होंगे, जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे, जागरूक होंगे अपने लिए, क्यों किस लिए मैं ये कर रहा हूँ, जीवन का हर एक क्षेत्र में क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों मैं कर रहा हूँ, क्या एम है, अगर आप ये जागेंगे इन चीज़ों, तो आप देखेंगे आप अपनी जो व्यवस्था भरी प्रवृत्तियाँ हैं आपकी, अरे यार मुझे ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रही, ये अपने आप ही गायब होती चली जाएंगी। तो बस दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।